गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ अरविंद घोष जी के लेसन का, कुछ और बातें जोड़ने का। पूर्व में एक छोटा सा टॉपिक डाला था अरविंद घोष पे, पर आज मैं उनके विचारों को विस्तार से आपके साथ साझा करूँगा। और मैं बार बार कहता हूँ परीक्षा की दृष्टिगत इस तरह की बातें कहते हैं कि आजकल एक टॉपिक तक नहीं, आपकी व्यापक नॉलेज आपका जो करियर है उसको वाइडनिंग देगा, व्यापकता देगा। अरविंद घोष एक दयालु मनुष्य, एक महान कवि, एक सूक्ष्म विचारक, एक महर्षि तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। अरविंद घोष ने लगभग 14 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इंग्लिश, फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मन एवं लैटिन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 1890 में वो भारतीय असैनिक सेवा पास हुए, यानी ICS जो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी, वो 18 वर्ष के उन्होंने पास की, परंतु घुड़सवारी न होने का उनका चयन नहीं हुआ। वे इंग्लैंड में भारतीय मजलिस एवं लोटस एवं डैगर, ये उनके बारे में कई बार पूछा जाता है वो किस संस्था से संबंधित रहे। जो इंग्लैंड में संस्था थी लोटस एवं डैगर नामक संस्था के सदस्य बन गए। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। ये बंगाल को राष्ट्रीय आंदोलन संगठित करने का बहुत बड़ा श्रेय है अरविंद घोष जी को, मैं उनको नमन करता हूँ। अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए उन्होंने कर्मयोगी एवं धर्म नामक 2 साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की। उन्होंने नए राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया। आज मैं उनके राष्ट्रवाद का विचार भी आपसे साझा करूँगा। 5 दिसंबर 1950 को उनका स्वर्गवास हो गया। सबसे बड़ी खुशी बात है कि उनका संघर्ष का फल उन्होंने चखा और आज़ाद भारत में उनका स्वर्गवास हुआ। इस भारत माता को आज़ाद करा के वो यहाँ से प्रस्थान उन्होंने किया। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें थी द लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा। आज जो योग की चर्चा हो रही है, योग के बारे में उस टाइम उन्होंने बहुत बड़ा विश्लेषण कर दिया था अरविंद घोष जी ने। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द बेसिस ऑफ योगा, ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी मैं ये मानता हूँ कि उस दिवस को अरविंद घोष जी के नाम समर्पित होना चाहिए। उन्होंने योग पर पहले बहुत जोर दिया था, योग के महत्व पर। उनके राजनीतिक विचारकों में जो मुख्य बातें शामिल कर रहे हैं, अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उद्देश्य एवं साधनों को लेकर तीखी आलोचना की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उद्देश्य थे और जो साधन थे उसको प्राप्त करने के, उसकी तीखी आलोचना की। बहुत बड़े विवेकशील व्यक्ति थे। अरविंद घोष के अनुसार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति होना चाहिए। जो ये आंशिक सुधार की बातें हो रही थी, कर्मिक सुधार की बातों से वो सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि अगर इतना बड़ा बलिदान देश से मांगा जाए तो कम से कम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो हो। इससे अधूरी बात पर वो सहमत नहीं थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह था कुछ समय के पश्चात क्रियाहीन विद्रोह जैसे साधनों को अपनाने का सुझाव दिया। अरविंद घोष राज्य को एक लक्ष्य न मार के साधन मानते थे। ये बहुत बड़ी बात है। सशस्त्र विद्रोह का भी उन्होंने समर्थन किया। अगर आज़ादी के लिए खूनी विद्रोह या रक्तपात भी अगर करना पड़े तो उनको इस मामले में कोई संकोच नहीं था। और कुछ हद तक उनको पता भी होता है कि परिस्थितिवश 1947 के बाद में छोटे छोटे देश भी आज़ाद हो गए और उपनिवेशिक सत्ताएँ लोगों ने को गंवानी पड़ी, चाहे छोटे राष्ट्र हों एशिया के, अफ्रीका के। ये बात सही थी कि जिसमें बात कर रहे थे 1890 के दौर में या 1900 के दौर में, 20वीं सदी के प्रारंभ में, उस ज़माने में इंग्लिश सत्ता को कमर तोड़ने के लिए भारत की काफ़ी जनसमूह को, बहुत बड़ा जनसमूह था उस समय भी, सशस्त्र मार्ग भी तुरंत आज़ादी का एक साधन हो सकता था। राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार थे। अरविंद घोष राष्ट्रवाद को देवी पुकार मानते थे। राष्ट्रवाद राष्ट्र देवी एकता प्राप्त करने की लगन है। अरविंद घोष जी के अनुसार अरविंद का राष्ट्रवाद भौतिक सीमाओं की 4 दीवारों में सीमित नहीं बल्कि एक विश्व रूपी विचार है। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद सच्चे भारतीय बनने की प्रेरणा है। कितनी उनकी अच्छी बातें हैं। आज के जो बच्चे हैं, जो मिडिल विंग में पढ़ रहे हैं, 6ठी कक्षा में, प्राथमिक स्तर के बच्चों को इस मामले से थोड़ी छूट दे रहा हूँ, वो समझ सकते हैं और अभी से उनमें इस तरह के विचार अंदर
चले जाने चाहिए, ताकि वो किसी भी स्तर पर राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे नहीं। अगर राष्ट्रवाद से अरविंद घोष जी के विचार चले गए तो मैं कह रहा हूँ वो किसी भी स्तर पर राष्ट्र को धोखा देंगे नहीं। कई बार मैं देखता हूँ सेना में जासूस पकड़ा गया। इस तरह की जो नीच और तुच्छ नस्लें हैं जो अपने माता पिता को भी कलंकित करती हैं, उनको बगैर कुछ समय गंवाए बहुत बड़ा दंड दिया जाना चाहिए, और दंड भी सही A ग्रेड वाला, ताकि दूसरा जासूस इस देश में और पैदा न हो, जो हमारी सेना को खतरे में डालकर और 4 पैसे के लालच में एक गंदी नस्ल। जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ या रेडियो पर सुनता हूँ कि भारतीय सेना में एक जासूस पकड़ा गया, भारतीय सेना का सैनिक, बड़ा अरविंद घोष जी जैसे याद आते हैं कि बचपन से ही इस तरह के अच्छे बच्चे तैयार किए जाएंगे, ऐसी नस्ल हमारे देश में तैयार ही ना हो। मानव एकता के आदर्श के बारे में बताऊंगा। मानव एकता का आदर्श प्रकृति की अंतिम योजना का एक मार्ग है। अरविंद ने मानव एकता के आदर्श में न केवल अपने विचार व्यक्त किए, अपितु इस आदर्श को प्राप्त करने तो उन कुछ साधनों का वर्णन भी किया, मानवीय एकता पर जोर दिया। अरविंद घोष के राष्ट्रवाद का उद्देश्य मानव एकता के आदर्श की प्राप्ति है, मानव के बीच में अलगाव नहीं। भाई ये भी बहुत बड़ी बात कही अरविंद जी ने कि मानव के बीच में अलगाव नहीं, बल्कि एकता के साथ मिलकर रहें और एक दूसरे से अलगाव नहीं लगाव रखें। अरविंद घोष मानवीय एकता के आदर्श की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली संभावित रुकावटों से परिचित थे। उनका विचार था इन रुकावटों को तभी समाप्त किया जा सकता है यदि मानवता के आध्यात्मिक धर्मों का प्रचार किया जाए। ये बहुत बड़ी बात मैं पहले कह चुका हूँ। सभी जो धर्म कि जो ये यहाँ अगुवा लोग हैं या जो इस तरह का धर्म वाहक के रूप में काम कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, मेरा उनसे बार बार पुरजोर प्रार्थना है कि वो अन्य दूसरे धर्मों की आलोचना न कर वो उनके अपने धर्म वाले लोग संभालेंगे उनमें क्या क्या कमियाँ हैं, वो क्या करते क्या नहीं करते। प्लीज़ आप उनसे पुरजोर हाथ जोड़ के प्रार्थना, अलगाव पैदा न करें। अपना कद बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर और सभी लोग अच्छी बातें आगे बढ़ाएं। अभी मैं भारत में इस बात के अरविंद जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कानून की बात हो रही है, पक्ष विपक्ष की हो रही है, लोग बहुत शोर मचाते हैं। 2 बच्चों की जो नीति थी उस पर चर्चा न संसद और विधानसभा में अभी तक नहीं हो रही है, और कुछ राज्य सरकारों की भी है, राजस्थान और शायद हिमाचल में लागू है कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माता पिता राज्य सरकार की सेवा में नियोजित नहीं हो सकते, और अगर हो गए हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, किसी भी धर्म संप्रदाय समुदाय से संबंधित हो। तो इस तरह की बातें भारतीय संसद तक बढ़नी चाहिए। और मैं जो हैं हमारे भाई जो यहाँ हमने विजेता बनाकर भेज रखे हैं, उनसे पुरजोर प्रार्थना है कि वो अगर कानून की बात करें तो प्लीज़ एक बार 2 बच्चों की नीति वाली बात पर भी एक मत बना लें। पक्ष और विपक्ष दोनों को आह्वान कर रहा हूँ, किसी एक से नहीं, कि इस बात के बारे में खुलकर बोलें, दिल खोल कर बोलें, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। अरविंद घोष ने पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज़ उठाकर सभी भारतीयों को जागृत किया। अरविंद ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता के रंग में प्रस्तुत करके संपूर्ण मानवता को एक महत्वपूर्ण देन दी है। अरविंद घोष के प्रीतम द्वारा लोगों को राष्ट्रीय जीवन भाग लेने का अवसर दिया गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सार्थक बनाया। उन्होंने भारतीय जागरणवाद का समर्थन करके युवाओं को एक नई दिशा प्रदान की। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस के उद्देश्य दोषपूर्ण थे, कांग्रेस द्वारा अपनाए गए साधन ठीक नहीं थे, और जिस भावना से कांग्रेस नेता अपने स्वयं प्राप्त करना चाहते थे उस भावना से निष्कपटता तथा लगन की कमी है। अरविंद घोष का विचार था कांग्रेस पार्टी साधारण लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं देती, वो एक सीमित लोगों का जमावड़ा भी उनको दिखाई दे रहा था। चलो पुनः उनको नमन करते हुए धन्यवाद।